नमस्ते, मैं अविचल दुबे। वैसे तो कोरोना से पूरे देश की हालत पस्त है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली और देखें तो महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन इस बीच एक स्टडी ने दावा किया है कि 1 जून तक आते आते ये जो कोरोना की रफ्तार है महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में, ये कम हो जाएगी। यानी कि जो कोरोना स्प्रेडेशन की जो स्पीड है वो धीमी पड़ जाएगी, वो कम हो जाएगी। और ऐसा क्यों और कैसे होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो स्टडी है, इसका जो दावा है वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने किया है। यानी कि TIFR की एक टीम बनी थी, वैज्ञानिकों की एक टीम जिसने रिसर्च करी और एक गणितीय मॉडल यानी कि एक मैथमेटिकल मॉडल के आधार पर यह दावा किया गया है। स्टडी को देखें तो इसमें बताया गया है कि कोरोना की जो दूसरी लहर है जो पूरे देश में तबाही मचा रही है, महाराष्ट्र में उसका पीक आना अभी बाकी है और ये पीक मई के 1 और 2 वीक में आ सकता है। यानी कि इसी महीने के जो अगले कुछ 5, 7, 10 दिन होंगे उसमें पीक आ सकता है। यानी कि और ज़्यादा कोरोना संक्रमण हो सकता है महाराष्ट्र में, मुंबई में और ज़्यादा मौतें हो सकती हैं, ये स्टडी में दावा किया गया है। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो यही है कि 1 जून तक आते आते ये जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि जिस तरह से कोरोना तबाही मचा रहा है उसमें सर्वाधिक ज़रूरी है कि ये स्टेबल हो और कम हो। स्टडी बता रही है कि ऐसा तभी हो सकता है जब कोरोना का नया वेरिएंट नहीं आए और साथ ही वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो सुचारू रूप से, वो बेहतर ढंग से चलता रहे। लगभग 15 से 20 लाख लोगों को इस महीने भर में कोरोना का वैक्सीन लग जाना चाहिए। स्टडी में इस्तेमाल हुए मॉडल को समझें तो साफ है कि 1 जून तक जो कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होने की बात है उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण होगा, वो होगा टीकाकरण। यानी जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो ठीक रूप से एग्जीक्यूट किया गया, यानी कि अपनाया गया और 15 से 20 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया, तो मरने वालों का जो आंकड़ा है 1 जून तक आते आते गिर जाएगा और ये आंकड़ा जनवरी फरवरी के आसपास पहुंच जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर पर डेप्थ स्टडी करने के लिए TIFR की जो रिसर्च टीम बनाई गई थी, जो वैज्ञानिकों की टीम बनी थी, उसको हेड TIFR के जो डीन हैं डॉक्टर संदीप जुनेजा ने ही किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो कोरोना का नया वेरिएंट है वो पुराने वाले स्ट्रेन से 2.5 गुना ज़्यादा संक्रामक है, 2.5 गुना ज़्यादा घातक है और इसको रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडिया है, एक ही तरीका है और वो है वैक्सीनेशन।